Morning students, today we will read chapter 2, The Happy Prince from Open Skill class 4th. So in this story we will read about the Happy Prince. So let's start. आज हम हैप्पी प्रिंस की स्टोरी पढ़ेंगे, जानेंगे हैप्पी प्रिंस कौन था, कैसा था, इसके बारे में हम जानेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. In this story, we will learn about the importance of charity and that love and sacrifice can endear us to God. इस स्टोरी में दान के महत्व के बारे में सीखते हैं और यह बलिदान हमें भगवान का प्रिय बना देता है. यानी इम्पोर्टेंट ऑफ चैरिटी के बारे में सीखते हैं. ये जो सैक्रिफाइस होता है हमें भगवान के क्लोज बना देता है, यानी प्रिय बना देता है. The prince in the story is non-living prince. इस स्टोरी में जो प्रिंस है वो एक नॉन लिविंग प्रिंस है. He is the statue of that prince decorated with gold leaf and precious stone. वह स्टैच्यू डेड प्रिंस का है जिसे डेकोरेट किया गया है गोल्ड लीव एंड प्रीसियस स्टोन से. He is known as the happy prince because there is a smile on his lips. उसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, इसीलिए उसे हैप्पी प्रिंस के नाम से जाना जाता था. ओके, सो आगे देखते हैं. This is the story about a prince who had got everything in this life. इस स्टोरी में प्रिंस के बारे में है जिसने अपनी लाइफ में सब कुछ पाया है. ही हैड नॉट सीन एनी सॉरो इन दिस लाइफ. उसने अपनी लाइफ में कोई दुख नहीं देखा है. ही हेल्प अस पीपल इन वॉट एवर वे वी कोड. यानी कि जो वो लोग तो प्रिंस था वो लोगों की बहुत हेल्प करता था, जितना से हो सकता था वो लोगों की हेल्प करता था. ओके, अस इट हैप्पीनेस विथ एवरीबडी. जैसा कि सभी के साथ होता है. वन डे द प्रिंस ऑल्सो लेफ्ट हिज वर्ड. एक दिन प्रिंस भी इस वर्ड से चला गया, नहीं छोड़कर चला गया. पीपल वर वेरी सैड अनहैप्पी. जो लोग थे वो बहुत सैड और अनहैप्पी थे. पीपल मैड हिज स्टैच्यू इन दिस मेमोरी. लोगों ने अपने लोगों ने उसकी स्टैच्यू को अपनी मेमोरी के लिए यादगार के लिए द स्टैच्यू वाज मेड अप ऑफ लीड एंड एडोर्नेड विथ वेरियस ज्वेलर्स. यानी उसने स्टैच्यू बनवाया जो शीशे का, यानी जो स्टैच्यू था शीशे की बनी थी और विभिन्न रत्नों से सुशोभित किया था. उन्हें विभिन्न वेरियस ज्वेलर्स से सुशोभित किया था. एंड ब्लू ज्वेलर्स वर फिक्स इन हिज आइज. उसके आइज में ब्लू ज्वेलर से फिक्स की थी, यानी जो उसके आइज थी तो ब्लू ज्वेलर से उसे फिक्स किया था. द स्टैच्यू वाज केप्ट ओवर अ पिलर एट द सेंटर ऑफ द टाउन सो दैट एवरीबडी माइट रिमेंबर हिम. सो रिमेंबर हिम, यानी जो स्टैचू को उसने पिलर में रखा था सेंटर के बीच और ऐसी टाउन में ऐसी जगह रखा था कि उसे हर कोई याद कर सके, यानी उसको हर कोई अपनी याद कर सके, उसे देख सके. सो आगे. वन अपॉन अ टाइम अ swallow came to visit the place and stopped it between the feet of the statue. एक समय स्वैलो विजिट करने आया उस प्लेस पे, ऐसी ढूंढने आया और वह स्टैचू के फीट के बीचों बीच रुका, यानी उसके पैरों के बीचों बीच रुका. ड्यूरिंग नाइट व्हेन द स्वैलो वाज गोइंग टू स्लीप. और जब रात में जब स्वैलो सोने जा रहा था, अ ड्रॉप फेल ऑन हिज हेड. एक ड्रॉप जो कुछ बूंदें थी जो उसके हेड पे गिरी. ही लुक्ड अप. उसने ऊपर देखा एंड से टीयर कमिंग आउट फ्रॉम द आईज ऑफ द स्टैच्यू.
स्टैचू। उसने ऊपर देखा कि स्टैचू के आईज से आंसू निकल रहे हैं। सो ही बिकम वेरी सैड, और वह बहुत दुखी हुआ। वाई आर यू क्राइंग माई डियर, माई डियर आप क्यों रो रहे हो? आस्क्ड द स्पैरो, स्पैरो ने पूछा। आई हैव सीन एवरीथिंग हैप्पी इन माई लाइफ, एवरीथिंग एवरी इन माई लाइफ। यहाँ मतलब सभी हैप्पी है इन माई लाइफ में। मैं देख रहा हूँ कि एवरीथिंग हैप्पी माई लाइफ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, हैप्पी है। बट हियर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आई एम सीइंग दैट समबडी दिस अनहैप्पी, यहाँ जो सभी लोगों को देख रहा हूँ ये सब अनहैप्पी हैं। द सैड, उसने कहा। रिप्लाई द प्रिंस, प्रिंस ने रिप्लाई दिया। ओके, सो द swallow was surprised, swallow सरप्राइज हो गया। एंड asked about what he could see, और आप इसके बारे में क्या देख सकते हो? The prince could him, told him, प्रिंस ने उन्हें बताया that he had seen a house at a far off place where a poor woman lived। मैं देख सकता हूँ, मैंने देख रहा हूँ कि मैं एक हाउस जो स्थान से बहुत दूर, और वहाँ एक पुअर वुमेन रहती है। सी वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। सी वाज वेरी सैड बिकॉज सी हैड नो मनी टू बाय फूड एंड मेडिसिन फॉर हिज सन हु वाज वेरी सिक एंड अनहेल्दी। मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि पुअर वुमेन जो है वो बहुत दुखी है, बिकॉज वो उसके पास ना मनी है और ना फूड के लिए, मेडिसिन के लिए। उसका एक बेटा भी है जो सिक है, अनहेल्दी है, उसके लिए उसके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है जो वो फूड खरीद सके या मेडिसिन्स खरीद सके उसे अपने बेटे के लिए, अपने लिए उसके पास पैसा नहीं है। द प्रिंस रिक्वेस्ट द स्वैलो टू हेल्प द वुमेन, प्रिंस स्वैलो से रिक्वेस्ट करता है वुमेन की हेल्प करने के लिए। ही गेव वन ऑफ द ज्वेलर्स ऑफ हिज स्वैल टू द स्वैलो एंड आस्क्ड टू हैंड टू ओवर टू द पुअर ओल्ड वुमेन। वह अपने स्वर्ण के आभूषणों से कुछ ज्वेलर्स आभूषण निकाल के स्वैलो को देता है, और उस पुअर वुमेन देने के लिए उसने कहा। सी बिकॉज हैप्पी आफ्टर गेटिंग द ज्वेलर्स एज द कुड बाय मेडिसिन एंड गुड फूड फॉर हर सन एंड हर सेल्फ। और वह जब ज्वेलर्स पाकर हैप्पी हो गई, और उसने अपने बेटे के लिए, अपने लिए मेडिसिन एंड गुड फ्रूट्स वगैरह उसने बाय यानी खरीदे। ओके, खरीदे। सो द swallow asked the prince if he was feeling good। स्वैलो ने प्रिंस से पूछा यदि वह ठंड फील कर रहा है तो। द प्रिंस ने रिप्लाई दिया। प्रिंस ने उसे रिप्लाई दिया डैट बाय डूइंग अ गॉड डीड ही हैड गॉड वार्म। यदि कोई अच्छे काम करता है तो उसे गर्मी मिलती है उस काम, यानी अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे गर्मी मिली है। द स्वैलो वॉन्टेड टू फ्लाइंग टू द वार्म प्लेस। स्वैलो चाहता था कि वह एक गर्म जगह पे जाए, वार्म प्लेस पे जाए। वेयर सी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एंड गॉन, जहाँ उसके फैमिली के बाकी के मेंबर्स गए थे। ही बैड गुड बाय, उसने टू द प्रिंस, उसने प्रिंस को गुड बाय बोला। बट ही रिप्लाई द स्वैलो नॉट अ लीव हिम। प्रिंस का वह चाहता था कि प्रिंस की स्वैलो उसे छोड़ के ना जाए। ही वॉन्टेड सम मोर वर्क टू बी डन बाय द स्वैलो, वह स्वैलो से और भी बहुत सारे काम कराना चाहता था। One after other gave out the jewels from his body, and at last he gave all the prince piece of his gold cloth।
gold cloth. सो वो स्वैलो से और भी अच्छे काम करवाना चाहता था. जो प्रिंस था वह चाहता था कि स्वैलो ना जाए. एक के बाद एक उसके बॉडी के सारे ज्वेलर्स निकल गए और जो कपड़े का गोल्ड क्लोथ का जो पीस था वो भी दे दिया उसने. ही हेल्प ओके he helped the poor young man who wanted to write good thing but was unable to do as he could not buy paper due to want of money. एक यंग मैन था जो गुड थिंग यानी कि वो जो अच्छा लिखना चाहता था, कुछ गुड थिंग लिखना चाहता था, बट उसके पास पेपर नहीं था, मनी नहीं था जिससे वो पेपर खरीद सके. सो द प्रिंस हेल्प द गर्ल हु वाज सेलिंग मैच बॉक्स. प्रिंस ने एक गर्ल थी, द लिटिल गर्ल जो मैच बॉक्स बेचती थी, बट ड्यू टू हैवी कोल्ड हर उसके जो मैच बॉक्स बेचती थी तो जो ठंड के कारण उसका जो मैच बॉक्स था वो ठंडी के कारण नहीं बिका. बिकॉज बिकेम वेट एंड सी कोड नॉट सेल दैम. नहीं बिका और वो उसको नहीं बेच पाई. उसे डर लग रहा था. सी वॉज फ्रेड दैट हर फादर वुड बीड हर आफ्टर रीचिंग होम. वो डरती थी कि अगर हम घर पहुंचेंगे तो मेरे डैडी, मेरे उसके फादर जो थे वो उसकी पिटाई करेंगे. वो डर रही थी. ही गेव द ज्वेलर्स ऑफ हिज आइस एंड मेड द प्रिंस नेवर वांटेड टू सी एनीबडी. जो प्रिंस नेवर वांटेड टू सी एनीबडी अनहैप्पी इन द वर्ल्ड. प्रिंस नहीं चाहता था कि कोई वर्ल्ड में अनहैप्पी रहे या दुखी रहे. तो ही गेव द ज्वेलर्स ऑफ हिज आइज एंड मेड द गर्ल हैप्पी. उसने अपने आइस का ज्वेलर्स जो था निकाल के उस गर्ल को दे दिया और वो हैप्पी हो गई. सो द डे केम. एक दिन आया when all the jewelers of his body were gone. एक दिन आया कि उसके सारे बॉडी के ज्वेलर निकल गए. द प्रिंस लुक अगली एंड सैडली. प्रिंस अगली और सैडली दिखने लगा. द स्वैलो नेवर लेफ्ट प्लेस. जो स्वैलो था उस स्थान को छोड़कर कभी नहीं गई. रेदर ही केप्ट ऑन हेल्पिंग द प्रिंस. और इसी तरह वह प्रिंस की हेल्प करती रही. सो देन द स्वैलो केम. जब स्नो केम, जब स्नो पड़ने लगी, द लिटिल स्वैलो गॉट कोल्डर एंड कोल्डर. जो लिटिल स्वैलो थी वो ठंडी होती गई. ही नो, वह जानती थी कि डैड हिज एंड हैड कम, कि वह अब नहीं बचेगी. वो ये जान चुकी थी कि अब मैं नहीं बचूंगी. गुड बाय. उसने प्रिंस को बाय बोला. रिप्लाई द प्रिंस. प्रिंस ने रिप्लाई किया. देयर वाज समथिंग दैट ब्रोकन इनसाइड हिम. उसके अंदर कुछ टूटा. इट वाज सी हर्ट. यह उसका हर्ट था. One day the mayor and the councillors say the conditions of the statue of the prince during their visit. एक दिन जब जो मेयर थे एंड पार्षद थे वहाँ के, वो उस दौरान वहाँ पर विजिट करने आए तो उन्होंने उस प्रिंस की स्टैचू की स्थिति देखी. कि देखा कि ये जो स्टैचू है ये कितना गंदा लग रहा है. उन्होंने सोचा. सो अ डेड बर्ड
वाज अंडर हिज फीट, उसके जो फीट के बीच में एक डेड बर्ड मरी हुई पड़ी थी. दे डिसाइड, उन्होंने डिसाइड किया द रिमूव द स्टैचू फ्रॉम दैट प्लेस एंड बट ही स्टैचू ऑफ द मेयर. सो उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ से इस स्टैचू को हटा दिया जाए और यहाँ पर मेयर का स्टैचू लगा दिया जाए. ओके, सो द टू डाउन द लीड फ्रॉम द स्टैचू ऑफ द प्रिंस एंड गेव इट टू द वर्कमैन टू मेक अ स्टैचू ऑफ द मेयर. एक राजकुमार की मूर्ति से शीशा नीचे उतारा और वर्कमैन को दे दिया. जो प्रिंस था उसकी स्टैचू से शीशे को नीचे उतारा और वर्कमैन को दे दिया. द वर्कमैन फाउंड दैट देयर वाज अ हर्ट, सॉरी क्या लिखा है, वाज द हर्ट इनसाइड द स्टैचू विच डिड नॉट मेल्ट. राजकुमार ने पाया कि एक जो हर्ट उसके अंदर जो था, स्टैचू के अंदर जो मेल्ट नहीं हुआ है. दे डिसाइड टू थ्रो द हर्ट ऑन द हीप ऑफ द डस्ट. उन्होंने डिसाइड किया इस हर्ट को उस हीप ऑफ द डस्ट में डाल दिया जाए जहाँ लिटिल डेड स्वैलो वाज लीइंग, यहाँ लिटिल स्वैलो मरी पड़ी है यानी डाली गई है. गॉड वॉज वॉचिंग दिस, गॉड ये सब देख रहे थे. ही ऑर्डर्ड हिज एंजल टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग फ्रॉम द टाउन. उन्होंने एंजल को ऑर्डर दिया और कहा कि टाउन में दो प्रीशियस थिंग की दो चीज़ें रखी हैं उनको यहाँ लेकर आओ. सो they brought the broken heart and the dead swallow. वे broken heart and मरी हुई swallow को लेकर गई. the god said, God ने कहा, you are right, तुम सही हो. it is sad that the little bird still lives with God in his garden. Garden of Paradise, and the happy prince is always known in the name of God. तो उन्होंने कहा लिटिल गर्ल अभी भी जीवित है उसके गार्डन में, गॉड के गार्डन में. और जो हैप्पी प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस को नेम ऑफ गॉड से के नाम से जाना जाता है. हैप्पी प्रिंस को नेम ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है. जो स्वैलो थी वो अभी भी इस गार्डन में जीवित है. सो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर बाद में देखेंगे, पहले ट्रू फॉल्स देखते हैं. सो स्टेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू फॉल्स. हम क्या करेंगे अभी? ट्रू फॉल्स. सो ओके, ए द swallow and the happy prince were childhood friends. Answer is false. B, a drop of tear fell off the head of the swallow. Answer is true. C, the old woman was happy to get the jewels from the sword of the happy prince. Answer is true. D, option D, the matchbox of the young girl got wet due to rain. Answer is false. Okay, so answer is E, God loved a swallow and the happy prince. Answer is true. अब 3 देखते हैं. Complete the sentence of the word from the lesson. Okay, filling the blanks करते हैं. A, the workman found a dot inside the statue. इसमें क्या फाइल होगा? Heart. HEART.
हर्ट। इसमें क्या फील होगा? हर्ट। ओके, इसमें हर्ट फील होगा। आगे देखते हैं बी। द डेड swallow was laying in a heap of dust. Spelling of D-U-S-T, dust. इसमें क्या फील होगा? heap of dust. ऑप्शन सी, the statue of the prince was be replaced with the statue of the dot. इसमें क्या फील होगा? मेयर, M-A-Y-O-R, मेयर। इसमें क्या फील होगा? मेयर, M-A-Y-O-R। इसमें क्या फील होगा? मेयर। ओके, ऑप्शन डी देखते हैं। द swallow still lives in the dot. इसमें क्या फील है? गार्डन ऑफ पैराडाइज, गार्डन GARDEN, गार्डन ऑफ पैराडाइज, PARADISE, गार्डन ऑफ पैराडाइज। आगे ई। द हैप्पी प्रिंस नेवर wanted to see any dot thing, यानी यहाँ क्या होगा फिर? सैड। ओके, आगे देखते हैं। टिक द करेक्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑप्शन ए। द swallow with the member of his family was on. Answer is journey. B. When the happy prince gave away all the jewels from his body and his body looked. Okay, answer is ugly. C. The inside of the statue of the happy prince had. Answer is lids. Okay. When the swallow that he was found. Answer is in the heap of dust. Okay. So E. The angel brought the dot of the prince to God. So answer is broken heart. यहाँ क्या होगा? राइट, broken heart. Answer is right, broken heart. So अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 1। वाई वॉज द प्रिंस कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस? आंसर इज द प्रिंस वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस बिकॉज देयर वॉज अ स्माइल ऑन हिज लिप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। Where was the swallow? What did the swallow see on looking up? Answer is the swallow stopped between the feet on the statue. He looked up and saw tears coming out from the eyes of the statue. Okay. Question 3rd. How did the happy prince help the poor woman? Answer is the prince gave one of the jewels of his sword to the swallow and asked to hand it over to the poor old woman. Okay. Question 4. Why did the swallow go to the warmer place? Answer is the swallow did not go to the warmer place because the prince wanted some more work to be done by the swallow.
Okay. Question 5. What were the two precious things that God ordered the angel to bring? Answer is the two precious things that God ordered to angel to bring were the broken heart and the dead swallow. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है. आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? You have any type of problem you can discuss with me. Bye bye. Take care.